तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। जी हां दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने जिस तरीके से अजान के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं वो कई मुस्लिम देश हैं जिन्हें नागवार गुजरा है, उन्हें पसंद नहीं आया है। और भला क्यों ना पसंद आए, क्योंकि एक मुसलमान की पहचान ही होती है अजान। आप समझिए, तो सऊदी अरेबिया ने जो पाबंदी लगाई है तो इस पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है और पाकिस्तान के मुसलमानों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं कि आगे पाकिस्तान के मुसलमानों ने और क्या बातें कही हैं कि जिस तरीके से अजान पर सऊदी अरेबिया ने पाबंदी लगाई है। तो दोस्तों, ये वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल का। तो देखते हैं कि शोएब भाई ने और आगे इस वीडियो में क्या बातें दिखाई हैं। नंबर पे सऊदी अरब से खबर ये आ रही है कि उन्होंने लाउड स्पीकर अजान के जो आवाज का वॉल्यूम है उसको लिमिटेड कर दिया, पाबंदी लगा दिया, मतलब कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे सऊदिया ने अजान के ऊपर, मतलब वॉल्यूम के ऊपर? भाई, मुसलमान की ये पहचान है कि अजान और नमाज हमारी पहचान होती है। अच्छा, मुसलमान ठीक है, ठीक है। उनका हक नहीं बनता अजान को बंद करें या रोकें। नहीं, उसके ऊपर वॉल्यूम को कम कर दिया उन्होंने। बिल्कुल ही गलत किया उन्होंने भाई। नहीं, उसमें ये है ना कि देखें, लेट्स सपोज अगर हम तो सऊदिया को फॉलो करते हैं, हाई हालत सलाह कहते मतलब समझते हो ना तुम। ठीक है, हम इधर वाले लोगों को बुलाएंगे और इधर वाले लोगों को बुलाएंगे, जब तक उनके कानों में आवाज नहीं पहुंचेगी तो उनको कैसा पता चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी यूएई की, जिन्हें हम सऊदिया को, यूएई को दुबई, अबू धाबी, इस्लामिक स्टेट्स है, इन्हें फॉलो करते हैं, वहाँ पे कपड़े जो कोई अपनी मर्जी से पहन रहा है, वहाँ पे अपनी मर्जी से जो सा वो मजहब की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई रोकथाम नहीं है। वहाँ पे तो मंदिर भी बन गया, अब आपको शायद खबर आई हो। क्या कहना चाहेंगे इन चीजों के ऊपर? ये इस्लाम से बाहर निकल गए हैं या हम इस्लाम को नहीं समझ पा रहे? इस्लाम को समझ नहीं पा रहे ये लोग। जिससे वक्त समझ जाएंगे ना, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब इंसान खुद ठीक हो जाएगा ना, अपने आप को ठीक कर लेगा। ठीक है, वो सब कुछ उनके लिए ठीक हो जाएगा। नहीं तो ये कोई साजिश की जा रही है या ये हमारे अपना, मतलब ये चीजें हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान इस हालत में है। हम कभी किसी पे इल्जाम लगाते हैं वो अच्छा मुस्लिम नहीं है, अब हम सऊदिया को भी आपने ये कह दिया कि अच्छा वो अच्छे लोग नहीं है। जाहिर बात है ना, उधर अल्लाह का घर है, उनका तो हक बनता ही नहीं है। ये अजान को कम करें या थोड़ी करें। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अगर यहाँ की पाकिस्तान के मुसलमानों की बात करें, इंडिया के मुसलमानों की बात करें और सऊदी अरेबिया या अरब कंट्रीज के मुसलमानों की बात करें, क्या फर्क नजर आता है? जिधर किधर भी मुसलमान है ना, हाँ, अगर उसके अंदर ईमान है ना, ठीक है, तो वो बिल्कुल अपने ईमान पर चलेगा इंशाल्लाह। जो मुसलमान है, ईमान पर चलने का मतलब क्या है? कि अजान ऊंची दी जाए, उसका मतलब है ईमान पे चलना है। हाँ, सब कुछ हमारा उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। चले, ठीक हो गया जी। अच्छा लगा बात करके। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। जी, हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे, हाँ, तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। दीन पे जो है ना, किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं, हाँ, तो उन्हें मजहबी तौर पे आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है। अबू धाबी का क्या है? हाँ, उसका हमारे हरम जो है ना, वो हमारे लिए वो सिर्फ मक्का और मदीना है। ठीक है, वो भी हरम सिर्फ जो है ना मक्का मुकरमा है। अभी आपने पीछे देखा है, वो उनके कोई इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है, हाँ, और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो जी। वजीर माइशत थी, वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई है। वहाँ पे गई है। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं, कोई गलत बात नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना, हाँ, ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए। समझ आइए ना, तब हम जो है ना मुस्लिम, हाँ सर, हम जब जाते हैं, ईमान है ना, ठीक है, तो वो बिल्कुल अपने ईमान पर चलेगा इंशाल्लाह। जो मुसलमान है, ईमान पर चलने का मतलब क्या है? कि अजान ऊंची दी जाए, उसका मतलब है ईमान पे चलना है। हाँ। इसराइल सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, इसका मतलब है फिर वो इस्लाम को या कुरान पाक को सबसे ज्यादा तो फॉलो वो कर रहा है, तो हमसे बेहतर तो हाँ, लेकिन उनके और हमारे में एक फर्क है ना। क्या? उनके और हमारे में ये फर्क है कि हमने कलमा पढ़ा, उन्होंने अच्छा जो उन्होंने कर लिया ना, उसका सिला उन्हें यहाँ दुनिया में मिलेगा। अच्छा, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और हमें आखिरत में क्या मिलेगा? यानी हमें सजा मिलके फिर हमें मिलेगी जन्नत ही। मैं सऊदी अरब में रह के अच्छा, आया हूँ। एक बात, मैं भी यूएई का विजिट किया, मुझे एक बात ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है, वहाँ पे वो इस्लाम है? नहीं, ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि
तमाम तरीके के अलग अलग प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान के मुसलमानों ने दिया है इस बात पर कि सऊदी अरेबिया ने लाउड स्पीकर की वॉल्यूम जो है वो एक लिमिटेड कर दी है कि भाई इससे तेज आप सऊदी अरेबिया में अजान नहीं दे सकते हैं, इससे तेज लाउड स्पीकर में आवाज नहीं आनी चाहिए। और दूसरी तरफ इस्लामिक देश जिसमें एक पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, तो वहां के लोगों ने बहुत ही चिंता जताई है इस सऊदी अरब के ऊपर कि भाई सऊदी अरब जो कर रहा है वो इस्लाम के खिलाफ है। सऊदी अरब जो इस धरती पे कर रहा है उसको जन्नत नहीं मिलेगी, वो जहन्नुम की आग में झोंका जाएगा, वहां के लोग झोंके जाएंगे। इस तरीके के न जाने कितनी बातें पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के सभी मुसलमान कर रहे हैं और साथ ही अपने ईमान की भी बात कर रहे हैं कि भाई जो इस तरीके चीजें कर रहा है उसका ईमान नहीं है, वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है, वो देश इस्लामिक देश कहलाने के लायक नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान के मुसलमान कर रहे हैं। अब आप सोचिए ये लोग ईमान की बातें कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब आतंकवाद फैलाना होता है तब इनका ईमान कहाँ चला जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब भारत और भारतीयों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ और भारत में मौजूद मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना होता है या कुछ गलत बोलना होता है तब इनका ईमान कहाँ चला जाता है। और दोस्तों जहां तक मेरा मानना है कि इस्लाम जो है वो पहले एक व्यक्ति को, एक इंसान को इंसानियत सिखाता है, एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है। अगर वो एक अच्छा इंसान होगा तो उसके अंदर एक अच्छा ईमान भी होगा। आप अगर इस्लाम पे चलना चाहते हैं, इस्लामिक कल्चर पे चलना चाहते हैं, अगर सच्चे मुसलमान हैं तो आपके यहाँ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक सच्चे मुसलमान को नहीं करनी चाहिए। मैं मोटी सी एक बात बताता हूँ, जैसे कि आपका देश, आपके देश के लोग, आपके देश का पीएम हर मुल्क जाके कटोरा लेके भीख मांगता है, ब्याज के तौर पे उसका ब्याज देता है। तो ये बताइए क्या इस्लाम के अंदर ब्याज लेना और ब्याज देना गलत नहीं है? तब कहाँ चला जाता है आपका इस्लाम? तब कहाँ चला जाता है आपका ईमान? तो वही है ना कि आप एक अच्छे इंसान बनिए, इंसानियत रखिए और अपने कल्चर को, अपने धर्म को फॉलो करिए। वो होता है एक सच्चा ईमान और वही होता है एक सच्चा मुसलमान जो दूसरों के दुख दर्द को समझे। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूं ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार।